Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 7th NCERT book. CBSE RBSE both syllabus are same, दोनों का syllabus same है। तो आज अपन कक्षा 7 का जो टॉपिक है जिसका नाम है आपको पता ही है, द एसेज दैट मेड ट्री ब्लॉसम, यानी वह राग जिससे कि पेड़ पौधे क्या हो गए, पौधे खिल गए, यानी उस राग के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 है। अब ये किस बारे में है, क्या है, तो अबाउट द स्टोरी के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप अपनी बुक को खोल के रखें, अपनी पेंसिल को पास में रखें और जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनको लिखते रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, और अगर बच्चा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखो शुरू करते हैं। दिस इज ए स्टोरी, यानी एक कहानी है अबाउट एन ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, ओल्ड कपल यानी बूढ़े दंपति की, एंड दियर पेट और उनके कुत्ते की। ये कहानी जो है एक ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपति यानी पति पत्नी और एक उनके पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम, अब उनके जो पड़ोसी है वो ट्रबलसम यानी समस्या पैदा करने वाले हैं, दुख देने वाले लोग हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ता जो है वो एक दुखद मृत्यु हो जाती है, उसकी दुखद अंत होता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट, और अब कुत्ते की जो आत्मा है ये आत्मा उसको सांत्वना प्रदान करती है, सहयोग करती है टू हिज मास्टर, अपने उस मालिक की, इन अनएक्सपेक्टेड वेज यानी ऐसे तरीकों से जिनकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी। तो अब किस प्रकार से जो है वो पेट है उन दंपति की मदद कर पाता है या कैसे उनका लाइफ गुजरा होता है, इस कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये एक जापानीज कहानी है, जापान की कहानी है और 19th सेंचुरी का इसका सेटअप है। भाई 19वीं सदी की बात यहाँ हो रही है। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है, इन द ओल्ड डेज ऑफ द डायमियोज का मतलब 19वीं सदी 19th सेंचुरी के अंदर जापान के अंदर जो वेल्दी लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिस प्रकार से अपने यहाँ जमींदार होते थे। भाई आज तो क्या है, जमीन सब किसानों की अपनी खुद की है, लेकिन पुराने समय में आज़ादी से पहले या जब राजा महाराजाओं का शासन होता था तो उस समय क्या होता था, जमीन सारी की सारी लैंडलॉर्ड्स यानी जागीरदार की होती थी या राजा की होती थी। किसान क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ उस पर खेती करते थे और उसके बदले में कुछ हिस्सा वो फसल का अपने पास रखते, बाकी उनको उन लोगों को लौटाना पड़ता था। तो वैसा ही सिस्टम 19th सेंचुरी में जापान में था और यहाँ लैंडलॉर्ड्स को कहा जाता था डायमियोज। तो ये 19वीं सदी की उन डायमियोज की बात है, डायमियोज के समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, यहाँ पर एक बूढ़ा दंपति रहता था, हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग, जिनका एकमात्र पालतू जानवर जो है वो कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनके कोई भी बच्चा नहीं होने के कारण कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, तो इस पालतू डॉग को वो उतना ही प्यार करते थे जितना कि बच्चे से। द ओल्ड डैम मेड ए कुशन ऑफ ब्लू क्रैप, और अब जो ओल्ड डैम यानी जो बूढ़ा दंपति है इन्होंने उसके लिए बनाया है कुशन यानी एक सोफा टाइप का, और ब्लू क्रैप ब्लू कपड़े का। एंड एट मील टाइम, और भोजन के समय मुक्को, और मुक्को क्या है उसका, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, जो कि इसका नाम था, यानी उनका जो पेट डॉग था उसका क्या नाम था, मुक्को। तो मुक्को क्या करता था, वुड सिट ऑन इट, इसके ऊपर बैठ जाता था कुशन पे, एज स्नग एज एनी कैट, जैसा कि कैट बिल्ली जिस आसन से जिस तरीके से बैठती है उसी तरीके से वो उस कुशन पे बैठ जाया करता था मील टाइम में, खाने के समय। द काइंड पीपल फेड द कैट विद द टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक्स, और तो काइंड पीपल यानी जो ये दयालु लोग थे, फेड खिलाते थे, द पेट यानी अपने उस मुको को, विद टिडबिट्स ऑफ फिश के टिडबिट्स जो है, एंड फ्रॉम दियर ओन चॉपस्टिक। चॉपस्टिक क्या होता है, आपने देखा होगा चाइनीज या जापानीज खाना खाते समय जो है वो दो स्टिक टाइप की होती है जिनको आपस में मिला के उसमें पकड़ के और खाना खाते हैं। अपन मैगी वगैरह बनाते हैं तो फोक होता है ना, तो फोक नहीं होगी, उनके पास जो है चॉप स्टिक्स होती है, दोनों में आपस में पकड़ के फिर खाते हैं।
तो वो कई बार अपनी चॉपस्टिक से खुद खाना खा रहे हैं, साथ ही साथ उसी चॉपस्टिक से उठाया और उनको भी खिला दिया। एंड द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, इसके अलावा देखो टिडबिट्स ऑफ फिश के अलावा बॉइल्ड राइस भी ये उसको खिलाते थे अगर वो चाहे खाना चाहता था। thus treated the damn creature loved its protector like a being with a soul। और इस प्रकार से जब दंपति या जो ओल्ड पीपल उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये डम्ब क्रिएचर यानी बहरा क्रिएचर जो है, यानी गूंगा क्रिएचर मतलब ये मूक प्राणी जो है जो कि बोल नहीं सकता, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स यानी अपने प्रोटेक्टर्स पर, अपनी रक्षा करने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। लाइंग बीइंग विद ए सोल, एक बहुत ज्यादा अपनी आत्मा से उसको स्नेह, उनको प्यार करता था, एक ह्यूमन बच्चे की तरह। विद ए सोल का मतलब क्या है यहाँ, एक बच्चे की तरह, एक चाइल्ड की तरह। जिस प्रकार से वो ओल्ड कपल जो है उसको अपने एक बेबी की तरह प्यार करते थे, वैसे ही जो है वो भी एक बेबी की तरह, अपने पेरेंट की तरह उनसे इमोशन दिखाता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, अब जो बूढ़ा व्यक्ति जो कि राइस फार्मर था यानी चावल की खेती करने वाला था, वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, और वो अपने औजारों के साथ जिसमें हो यानी खेती और स्पेड यानी फावड़ा, शॉवल वगैरह लेके अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और वो सुबह से काम करता था। वर्किंग हार्ड यानी मेहनत करता, फ्रॉम मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर, ओ टेंटोसामा कहा जाता है सूर्य को, सूर्य का दूसरा नाम है जापानीज में ओ टेंटोसामा। तो जब तक ओ टेंटोसामा यानी कि सूर्य अस्त नहीं हो जाता, ओ टेंटोसामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स यानी पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता, यानी कि जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। कहने का मतलब है कि ये बूढ़ा दंपति जो है, बूढ़ा व्यक्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रतिदिन जो डॉग है इनका, जो कुत्ता है, ये उनके काम पे हमेशा उनके साथ जाता था। नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the man to pick up the worms। never harming यानी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। the white heron, white कलर के जो हेरोन पक्षी होते थे, that walked जो कि आते थे, in the footsteps of the old man, old man के पैरों के पास में, किस लिए, to pick up the worms यानी कीड़े मकोड़ों को उठाने के लिए। भाई अपने यहाँ भी जब खेती कर रहे होते हैं तो जब बीज सीड अपन सो करते हैं तो उस समय देखना, जब ट्रैक्टर वगैरह चलता है तो उसके पीछे पीछे कुछ कुछ ये बर्ड्स वगैरह है, ये पीछे पीछे चलते रहते हैं। जैसे इनको कोई कीड़ा मकोड़ा वॉर्म दिखता है, ये अपने चोंच में उठा के उसको ले जा रहे हैं। तो वैसे ही जब किसान भी अपने खेत में मेहनत करता है तो ये व्हाइट हेरोन जो है ये आते हैं और ये उस वॉर्म्स को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन इन हेरोन बर्ड्स को कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता मुको। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, और जैसा कि ये ओल्ड फेलो यानी कि जो बूढ़ा दंपति है, ये पेशेंट यानी बहुत ही धैर्यवान है, एंड काइंड टू एवरीथिंग और सबके प्रति दया का भाव रखने वाला है, दैट हैड लाइफ जिसमें कि जीवन है, यानी प्रत्येक ऐसी चीज जिसमें जीवन है उनके प्रति वो दया भाव रखने वाला है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या इंसान। एंड often turned up a sword on purpose to give food to the birds, और अक्सर वो जो है कोई उद्देश्य, कोई बहाना ढूंढता रहता है इन बर्ड्स को खाना खिलाने का, यानी कि अक्सर उनको खाना दिया करता है। One day the dog came running to him, एक दिन कुत्ता जो है दौड़ता हुआ उनके पास आता है। Putting his paws against his leg, और अपना पॉज, अपना पंजा जो है उनकी टांग के ऊपर रखता है। एंड मेंशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और अपने हेड से, अपने सर से जो है कोई स्थान के ऊपर इशारा करता रहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, और एक शुरुआत में तो किसान को यही लगता है, उस बूढ़े व्यक्ति को यही लगता है कि कुत्ता है, खेल रहा है और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। But the dog kept on whining and running to and fro, लेकिन कुत्ता जो है कंटिन्यू, लगातार, whining का मतलब करने वाला, मतलब वो अपनी हिंदी में क्या कहेंगे उनको,
जब वो खुशी में करता है, यहाँ पर रोटी खिलाते हैं तो वो करता है रोटी मिलने से पहले इस तरीके से। एंड रनिंग, और दौड़ता रहता है। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब आस पास में। फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट्स तक। जब ये इस प्रकार की हरकतें करता है तो किसान को लगता है कि वास्तव में ये कुछ कहना चाह रहा है। द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लिवली स्क्रैचिंग। और अब द ओल्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, फॉलोड यानी कुत्ते के पीछे पीछे चलता है। ए फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर। टू ए प्लेस, एक स्थान पर। वेयर, जहाँ की द एनिमल यानी ये डॉग बिगेन शुरू करता है ए लावली स्क्रैचिंग, यानी अपने पंजे से वो ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू करता है। तो वहाँ स्क्रैचिंग करना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो है किसान को लेकर वो जाता है और एक जगह जाकर वहाँ स्क्रैच करना शुरू कर देता है, जमीन को खरोंचना शुरू करता है। कैसे, देखो, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश। अब किसान यही सोचता है, थिंकिंग यानी सोचते हुए कि इट वॉज पॉसिबली, हो सकता है, ए बरीड बोन, यहाँ कोई हड्डी जो है वो दबी हुई हो, और अ बिट ऑफ फिश, या कोई मछली का टुकड़ा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। और अब जो है ओल्ड मैन अपना स्ट्रक यानी ये जो घेती है इसको उठा लेते हैं और वो वहाँ खोदते हैं उस जमीन को। वैन लो, अरे, ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम। और तभी उनके सामने एक सोने का ढेर जो है नजर आता है। जैसे ही किसान वहाँ खोदते हैं, जमीन के अंदर से सोने का ढेर निकलता है। ये देखो, सोने के सिक्के किसान के पास जो है बहुत सारे निकल गए। ये म्यूको जो है यहाँ स्क्रैच कर रहा था, ये ओल्ड मैन इनकी केयर टेकर जो है। अब देखो, 10 इन एन आर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और इस प्रकार से जो ओल्ड कपल था, जो बूढ़ा दंपति था, वो 1 घंटे के अंदर ही क्या हो गया, रिच हो गया। यानी कि इस फील्ड में आया तब तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जैसे ही वो उसको गोल्ड मिला एकदम से रिच हो गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब ये जो गुड सोल का मतलब ये दंपति जो है, ये हस्बैंड वाइफ जो है, बूढ़ा ओल्ड कपल है, इन्होंने खरीदा, बॉट यानी खरीदा है, पीस ऑफ लैंड जमीन का एक टुकड़ा खरीदा यानी कुछ जमीन खरीदी। मेड ए फीस्ट फॉर दियर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक दावत, एक पार्टी का आयोजन किया। एंड गेव प्लेंटीफुल टू दियर पुअर नेबर्स, और अपने जो गरीब, उसके आसपास में जो गरीब रहने वाले जो पड़ोसी थे उनको भी खूब सारा सहयोग किया, उनको भी जो है बहुत कुछ दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। और अब जो है उसको, कुत्ते को अपने पास बैठा के वो जो है क्या कर रहे थे, उसको बड़ा ही प्यार से, दया से, करुणा से अपने पास रखे हुए थे। नाउ द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में क्या रहता था, एक विकेड का मतलब दुष्ट, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी। एक ओल्ड कपल था जो कि विकेड था, दुष्ट था। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और न तो वो कोई सेंसिटिव था, न ही वो दयालु था, निर्दयी था, कठोर था। Who had always kicked and scolded all dogs, जो कि हमेशा क्या करता था, अपने कुत्ते उसके पास जो भी आते थे उनको scolded, डांटता था, भगा देता था। Whenever any passed their house, कोई भी उनके घर के आसपास भी फटकता उनको मार के भगा देता था। Hearing of their neighbors good luck, they coaxed the dog into their garden. अब जब उन्होंने अपने हियरिंग यानी सुनकर, दियर नेबर्स अपने पड़ोसियों का, गुड लक यानी भाग्य, दे कॉक्स्ड यानी वो ले आए, द डॉग कुत्ते को, इनटू दियर गार्डन अपने बगीचे में। वे जब उन्होंने सुना कि भाई अपने पड़ोसी को जो है इस प्रकार से डॉग ने हेल्प की, वो प्रॉस्परियस हो गए, तो वो भी उसको कैसे भी करके कुत्ते को अपने गार्डन में ले आते हैं। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने क्या डालते हैं, फिश के टुकड़े डालते हैं। एज अ डेंटीज यानी दूसरा स्वादिष्ट भोजन उसके सामने परोसा जाता है। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, इस उम्मीद में कि भाई ये हमारे लिए भी क्या एक ट्रेजर, खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूअल फेयर, लेकिन कुत्ता जो कि घबराया हुआ है किस बात से, इन अफ्रेड क्रूअल फेयर से यानी इस निर्दयी जोड़े से, वुड
नाइदर ईट नॉर मूव, अब न तो वो कुछ खाता है और न ही इधर उधर मुड़ता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, और उसके बाद जो है वो खींच कर उसको दरवाजे के बाहर ले जाते हैं। खींच कर, होता जब जाना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती उसको खींच कर वो बाहर लेके जाते हैं, किस उम्मीद में कि भाई ये हमें भी खजाना बताएगा। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम, अपने साथ वो भी फाड़ा और गहती ले लेते हैं कि हम भी खोदेंगे, हम भी अमीर होंगे। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, और जैसे ही वो एक कुत्ता पाइन ट्री के पास में पहुंचता है, वहां पर जाके वो अपने पंजे से वहां स्क्रैच करना ग्राउंड को शुरू कर देता है। एज इफ ही माइट ए माइटी ट्रेजर ले बेनीथ, जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना जो है यहीं पर गाड़ा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड हो, अब जो है वो बूढ़ा कहता है कि पत्नी, वाइफ जल्दी से मुझे जो है स्पेड दो, हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, क्राइड यानी चिल्लाया, ग्रीडी लालची, ओल्ड फूल बूढ़ा मूर्ख, बूढ़ा व्यक्ति, एंड डांस्ड विद जॉय और नाचने लगा आनंद से। देन द कोवेटियस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड, कोवेटियस का मतलब है यहाँ लालची, तभी जो है ये लालची बूढ़ा व्यक्ति विद ए स्पेड पावड़े से, एंड द ओल्ड क्रोन, और जो बूढ़ी महिला जो थी उसकी पत्नी थी, विद हो गैती से, बिगेन टू डिग, खोदना शुरू करते हैं। दोनों लोग वहां खोदना शुरू करते हैं। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन उस गड्ढे में उनको कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक मरे हुए किटन की, बिल्ली का बच्चा मरा हुआ था, उसको वहां दफनाया हुआ था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप दियर टूल्स एंड शट दियर नोज, और अब उनकी इतनी दुर्गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने टूल्स, अपने अपने जो फावड़ा और गैती सौल वगैरह थे वहीं छोड़ दिए और अपने नाक बंद कर दिए। फ्यूरियस एट द डॉग, और अब कुत्ते पर बड़ा गुस्सा हुए। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको किक मारे और पिटाई की जोरदार, जैसे कि वो उसको मारना चाह रहा है। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बुढ़िया ने जो है काम ही तमाम कर दिया, अपने चॉपिंग ऑफ यानी काटते हुए, हिज हेड उसके सर को, विद द ओल्ड शार्प हो, तीखी जो शार्प हो थी, शार्प हो यानी गहती जो थी, उससे बुढ़िया ने उसका सर ही काट दिया। देन दे फ्लैंग इनटू him into the hole and heaped the earth over his carcass, और उसके बाद उसको उसी गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर जो है मिट्टी डाल दी, यानी उसके मरे हुए शरीर को उसी गड्ढे में दफना दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning, अब जब ऑनर यानी मालिक, कुत्ते के मालिक को जब उनके बारे में पता चला तो वो बड़े दुखी हुए। मॉर्निंग का मतलब शोक मनाया, फॉर हिम उसके लिए, एज इफ जैसे कि ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उन्होंने अपना खुद का बच्चा खो दिया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात में उस पाइन ट्री के नीचे गए जहाँ की कुत्ते को दफनाया गया था। एंड He set up some bamboo tubes in the ground, और उन्होंने कुछ बैम्बू ट्यूब्स, बांस की ट्यूब्स जो है वहाँ लगाई उस ग्राउंड में। Such as are used before tombs, जैसे कि टोम्स में यानी किसी का स्मारक बनाते हैं वहाँ यूज की जाती है, मरे हुए के पीछे जो स्मारक बनते हैं वैसे ही जो है उन्होंने यूज किया। In which he put fresh flowers, इसके ऊपर उन्होंने कुछ ताजे फूल डाले। Then he laid a cup of water and a tray of food ऑन द ग्रेव, और उसके बाद उन्होंने एक कप ऑफ वाटर, पानी का एक कप, और एक ट्रे, फूड की एक ट्रे, भोजन की एक ट्रे जो है वहाँ ग्रेव उस कब्र के ऊपर रखी। एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ एसेंस, और उसके बाद कुछ बहुत महंगी और खुशबूदार अगरबत्तियाँ वहाँ जलाई। He mourned a great while over his pet, he mourned का मतलब उन्होंने शोक मनाया, a great यानी खूब सारा, while over his pet अपने उस कुत्ते पर, calling him many dear names उनको कई अलग अलग अपने प्रिय नामों से पुकारते हुए उसका शोक मनाया। as if he were alive, जैसा कि वो जीवित हो।
That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and asked, और उस रात उसको सपने में कुत्ते की आत्मा आई और उसको बताया, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरे जो कब्र है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और इससे एक मोर्टार बना लो अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, राइस को पेस्ट करने के लिए, पेस्ट्री के लिए एक मिल बना दो, एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपने सॉस बनाने के लिए एक इसका मोर्टार मिल बना लो उस पाइन ट्री की लकड़ी से। ये रात को सपने में आकर मुको ने कहा। अब देखो क्या करेगा बूढ़ा। द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ऑफ ए सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को कटवा दिया और उसमें से जो है 2 फीट लंबा उसका तना लिया और उसको विद ग्रेट लेबर, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, कुछ आग के द्वारा, पार्टली विद चिसल, कुछ चिसल यानी छेनी के द्वारा, ही स्क्रैच्ड आउट ए होलो प्लेस, उन्होंने जो है स्क्रैच किया, स्क्रैप आउट ए होलो प्लेस यानी एक बिल्कुल खोखलाई जगह जो बनाई, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, जैसा कि कोई स्मॉल बाउल हो, एक प्याला हो उसकी तरह। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद उन्होंने एक लंबा सा हैंडल वाला लकड़ी का हैमर बनाया, हथौड़ा बनाया, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि राइस को पाउंडिंग करने के लिए, क्रशिंग ग्राइंडिंग करने के लिए यूज होता है, चावल को क्रशिंग करने के लिए जो यूज होता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry, और जब नए साल का समय नज़दीक आया तो वो बनाना चाहते थे, कुछ राइस पेस्ट्री बनाना चाहते थे, चावल की पेस्ट्री बनाना चाहते थे। When the rice was boiled, Granny put it into the mortar, और जब राइस को बॉयल किया गया, उबाला गया, तो उनको ग्रैनी ने जो है उसके अंदर डाल दिया मोर्टार मिल में। The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, और उस बूढ़े व्यक्ति ने वो लकड़ी का हैमर जो था उसको उठाया और उससे पाउंड करने लगे मांस को, एक ताकि वो एक डोया बन जाए, लोया बन जाए। एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। द ब्लोज फेल हैवी, और अब जो है वो लपटें जो है तेजी से उसका प्रहार जो है वो तेजी से करने लगे ताकि वो पेस्ट्री जो है वो बेकिंग के लिए तैयार हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक से उन्होंने देखा कि जिस ढेर में उनकी पेस्ट्री इकट्ठी हो रही थी वहां तो क्या हो गया, सोने के ढेर में वो तब्दील हो गई। यानी कि डाल तो राइस रहे थे, राइस की पेस्ट्री बना रहे थे, लेकिन वो पेस्ट्री किसकी बन रही थी, गोल्ड की पेस्ट्री बन रही थी। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain। और अब देखो, when the old woman, जब उस बुढ़िया ने took the hand mill, वो hand mill ली, and filling it with the beans, और इसको beans के साथ जब fill कर दिया, भर दिया, began to grind, और उसको grind करना शुरू किया, तो उनको the gold dropped like rain, यानी सोना जो है ड्रॉप यानी गिरा, लाइक रेन, बूंदों की तरह, बारिश की बूंदों की तरह सोना गिरने लगा। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window, then the boiled beans were being around, और तभी जो है वो बूढ़ा एनविशियस यानी ईर्ष्यालु जो नेबर था, उसका पड़ोसी था, peeped in यानी झांक कर देखा उसने, at the window खिड़की से, when the boiled beans were being counted, जब वो गोल्ड सिक्के काउंट किए जा रहे थे। गुड्डी मैं, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turned into yellow gold, और वो जो है बड़े ही आश्चर्यजनक शब्दों में कहता है जैसे ही वो देखती है कि वे प्रत्येक ड्रिपिंग के अंदर सॉस में जो है उनको येलो गोल्ड मिल रहा है। Until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, और कुछ ही मिनट में वो टम्बलर जो है, टब जो है पूरा का पूरा भर गया किससे, चमकते हुए गोल्ड से, सोने से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और इस प्रकार से एक बार फिर से वो बूढ़ा कपल जो है रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम
एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। और अगले दिन फिर वही पड़ोसी जो कि क्या था, स्टिंगी यानी दयनीय स्थिति वाला, गरीब, एंड विकेड यानी कि दुष्ट नेबर आया और बोरोड यानी उधार ले गया द मोटर एंड मैजिक मिल। जो उन्होंने उस पाइन ट्री से मैजिक मिल और मोटर बनाई थी उसको उधार लेके गया कि भाई हमें भी पेस्ट्री बनानी है, आप अपनी वो मोटर और मैजिक मिल दीजिए। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। और उन्होंने भी वही किया, एक को तो उन्होंने बॉइल्ड राइस से भरा और दूसरे को बीन से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन बिगेन टू ग्राइंड। और फिर ओल्ड मैन ने तो उसको पाउंड करना शुरू किया और वुमेन ने उसको ग्राइंड करना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट blow and turned the pastry and sauce turned into a foul mass of worms। और लेकिन जैसे उन्होंने देखा पहले ही उसके ब्लो से क्या हुआ, पेस्ट्री और सॉस जो बाहर निकला वो किस रूप में, फाउल मास ऑफ वर्म्स, कीड़े मकोड़ों की रूप में जो है पेस्ट्री निकलनी शुरू हो गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस। और इस पर उनको और ज्यादा गुस्सा आया। एंड दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस। और उन्होंने उस मोटर और उस मिल को क्या किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। टू यूज एज फायरवुड, कि अब इसकी लकड़ी को जला देंगे। इस तरीके से उन्होंने पूरा उसको तोड़ दिया। अब देखो क्या है, कॉम्प्रहेंशन चेक। अभी तक जो आपने सब पढ़ा समझ में आया कि नहीं आया देखते हैं। पहला देखो, व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग। उस पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा, आपको पता ही है। मार्क द राइट आइटम, सही क्या है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। वही बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी कुत्ते से प्यार करते थे, क्यों, बिकॉज इट हेल्प देम देयर डे टू डे वर्क। क्या वो रोज के काम करता था, रोजमर्रा में हेल्प करता था इसलिए। एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, जैसे कि वो उसके खुद का बेबी था। या एज देवर काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स, या फिर वो सबके प्रति, जो भी लिविंग बीइंग्स है यानी जीवित चीजें हैं, सबके प्रति वो दयालु थे। क्या रीजन था भाई। अगला देखो, व्हेन द ओल्ड कपल कैम बिकम रिच दे। जब वो बूढ़े व्यक्ति रिच हो गए तो उन्होंने क्या किया, गेव द डॉग बेटर फूड, invited their greedy neighbors to a feast, or lived comfortably and were generous towards their poor neighbor। क्या किया भाई उसने, बताओ। The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make। अब greedy couple जो था वो क्यों लेके गया था उनकी मोटार मिल, राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, या मैजिक एस टू विन रिवार्ड्स, या पाइल ऑफ गोल्ड। किसके लिए लेके गए, ये आपको खुद को ढूंढना है और इस पर राइट का मार्क करना है इन तीनों पे। आई होप आज का ये सेशन समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।